मध्य प्रदेश में चुनाव के बीच बड़ा फेरबदल। कमलनाथ के हिंदुत्व कार्ड ने किया बड़ा खेला। शिवराज का कट सकता है सीएम पद। मतदान के बीच कांग्रेस बीजेपी में तगड़ी भिड़ंत। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। मध्य प्रदेश की जो है यहाँ पर पहले चरण का चुनाव चल रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व कार्ड खेल रही है? क्या कांग्रेस पार्टी को ये पता चल गया है कि भाजपा के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा? क्योंकि लगातार हम लोग बात करें तो ये कहा जाता है कि भले ही भाजपा पार्टी अदृश्य विकास करे, भले वो विकास नहीं दिखे, लेकिन हिंदुत्व का विकास भाजपा पार्टी ने इतना कर दिया है कि कहीं ना कहीं हिंदू जाग चुके हैं। और कहीं ना कहीं हिंदू का वोट बैंक और जातिगत जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी को फायदा पहुंचाता है। तो क्या सच में आज कांग्रेस पार्टी को ये पता चल गया है कि अगर चुनाव जीतना है, चुनाव में आगे रहना है, तो हिंदुत्व कार्ड खेलना पड़ेगा, जातियों की बात करनी पड़ेगी, समूहों की बात करनी पड़ेगी, आदिवासियों की बात करनी पड़ेगी? क्योंकि मतदान के एक दिन पहले की हम लोग बात कर लें या मतदान के दिन ही बात कर लें तो अभी भी कांग्रेस और भाजपा पार्टी में तगड़ी भिड़ंत जारी है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि हम लोग जातियों की बात नहीं करते, हम लोग हिंदुत्व की बात नहीं करते, और हम लोग अगर बात करें तो मतदान के पहले ही नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान तमाम नेता मंदिर पहुंच जाते हैं, वहीं कमलनाथ सहित तमाम नेता मंदिर पहुंच जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और बागेश्वर धाम के महाराज जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो भी इस समय जो है मतदान के लिए लगातार जनता को जागरूक करते हैं, एक संदेश देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी जीतना चाहती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो है। आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में क्वेश्चन मार्क क्यों? हिंदुत्व कार्ड क्यों खेल रही है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमन सर। अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज की तरह आपसे फिर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कल भी आपसे मध्य प्रदेश को लेकर बातचीत की थी और हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि चुनाव है, सिंधिया का क्या दाव रहेगा, नरेंद्र सिंह तोमर के जो बेटे ने घोटाला किया है, स्कैम किया है, उसका क्या नतीजा रहेगा। हालांकि आज सर मतदान लगातार जारी है। आपको क्या लगता है, क्या हिंदुत्व कार्ड जो कांग्रेस पार्टी खेलती नजर आ रही है उसका फायदा नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही आपने जिससे उठाई कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी की राह पर चलती हुई नजर आती है, तो जिस तरह हमने देखा राहुल गांधी केदारनाथ पहुंच जाते हैं, वहां पर जाकर पूजा अर्चना करते हैं और पूरी तरह दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं तुमसे कम बड़ा हिंदू नहीं हूं और मेरे अंदर श्रद्धा अटूट भरी हुई है। वहीं प्रियंका गांधी जब भाषण करती हैं तो वो भी पूरा हिंदू को जो है टारगेट करते हुए बयानबाजी करती हैं। इसके अलावा अगर देखें आज तो सुबह से ही पूरी तरह से कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, चाहे जीतू पटवारी हैं, कमलनाथ हैं, पूरे हिंदुत्व के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि इस समय जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं पूरी तरह से बीजेपी की राह पे चलते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप हिंदू हैं तो हम तुमसे कम बड़े हिंदू नहीं हैं। और लगातार आप जीतू पटवारी को देख रहे होंगे किस तरह से उनका वेशभूषा है, पूरा टीका लगा के और पूरा जो है पहने हुए नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कांग्रेस पार्टी दिखाना चाहती है कि अगर आप हिंदुओं के लिए कोई अच्छा करना चाहते हो तो हम भी उससे पीछे नहीं है, और अगर ये राजनीति करने का ढंग आपका है तो हम भी उसी राह पर चलते हुए आपका जो कह सकते हैं कि आपकी जो सत्ता अब तक आपने चलाई है 18-20 साल लगभग मध्य प्रदेश में, तो अब हम भी आपके रंग में रंगे हैं और उसी रंग के जरिए हम ये जीत को दर्ज करना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, यहाँ एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की मतदान के बीच क्या हलचल है, किस तरीके से फेरबदल हो रहे हैं, किस तरीके से जो है पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है और आंकड़े क्या कुछ बोलते हैं। देखिए इस रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा चुनाव के लिए 26 दिन चले चुनाव प्रचार अभियान में सत्ता के मुख्य दावेदार भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जमकर जोर लगाया। खूब आरोप प्रत्यारोप हुए, व्यंग बाण चले, अयोध्या व हिंदुत्व के मुद्दे भी सामने आए, लेकिन ध्रुवीकरण वाली तस्वीर नहीं बनी। चुनाव ऐलान से पहले कमजोर आंकी जा रही भाजपा चुनाव को कांटे की लड़ाई में खींच लाई। भाजपा ने सत्ता विरोधी लहर थामने के लिए चुनाव को मोदी बनाम कमलनाथ बनाने की रणनीति अपनाई, तो कांग्रेस ने मोदी फैक्टर से बचने के लिए कमलनाथ बनाम शिवराज पर चुनाव केंद्रित करने में ताकत लगाई। मगर एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी तथा संकल्प पत्रों पर मोदी की गारंटी के प्रचार ने आखिरकार चुनाव को कमल बनाम कमलनाथ से आगे मोदी बनाम कांग्रेस पर केंद्रित कर ही दिया। दावे दोनों तरफ से 150 सीटों के किए जा रहे हैं, लेकिन भोपाल से विंध्य, मालवा से निबाड़, महाकौशल से ग्वालियर और चंबल बुंदेलखंड तक 3000 किलोमीटर से लंबी यात्रा में करीब 30 से 35 सीटें कांटे की लड़ाई में नजर आई हैं। लग रहा है कि करीब 20 सीटों की हार जीत बागियों को मिलने वाले वोटों से तय हो जाएगी।
दोनों दलों को करीब 10 से 15 सीटों पर भीतरघात का खतरा लग सकता है। अब उनकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के रिहर्सल के तौर पर देखे जा रहे इस मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या 5.61 करोड़ मतदाता मोदी की गारंटी पर मोहर लगाते हुए नजर आएंगे या कमलनाथ को फिर गद्दी देकर कड़ा संदेश सुनाएंगे। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एक समय ऐसा था कि जब कहा जाता था कि जवाहरलाल नेहरू जो रहे मुख्य प्रधानमंत्री, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं से घृणा करते थे, इस तरीके के आरोप लगे हैं। ये भी कहा जाता रहा कि जब एक बार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो है किसी मंदिर के उद्घाटन के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू को लग रहा था कि ये गलत है, राष्ट्रपति को नहीं जाना चाहिए, और रोका गया। राष्ट्रपति जो है राजेंद्र प्रसाद वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है आपने देखा कि जो है उनके साथ उन पर जो है तंज कसा जाता है, कटाक्ष किया जाता है, उनकी मृत्यु के बाद कई सारी जो है घटनाएं होती हैं। क्या सर आपको लगता है कि अब राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ चुकी है कि पिताजी की रणनीति पर नहीं, अपने पुरखों की रणनीति पर नहीं, खुद की पदचिन्ह बनाने पड़ेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। दरअसल बात यही है कि आज के जो समाज की सच है और आज का जो राजनीति का सच्चाई है वो कहीं ना कहीं नजर आता है कि बीजेपी ने जिस तरह से एक के बाद एक फैसले किए हैं, चाहे हम राम मंदिर के फैसले की बात कर सकते हैं, ज्ञान वापी की बात कर सकते हैं, धारा 370 की बात कर सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हिंदुत्व का एक झलक नजर आती है। कांग्रेस पार्टी यही सोच रही है कैसे उसको जो है उसके ऊपर काम किया जाए, और लगातार राहुल गांधी हो या दूसरे पार्टी के नेता हो, वो जिस तरह से मंदिरों में नजर आते हैं, खासकर चुनाव के वक्त में ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन हाँ वो नजर आ रहे हैं ताकि ये दिखाने की उनकी कोशिश कामयाब हो सके कि भाई हम तुमसे कम बड़े हिंदू नहीं है। और यही कुछ नजारा देखने को मिला कि जब केदारनाथ में राहुल गांधी पहुंचते हैं, वहां पर वरुण गांधी भी उनको मिलते हैं। इसके अलावा जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ कि प्रियंका गांधी ने भी कल यही बयान जो है दिया है। तो ऐसे तमाम सारे कांग्रेस लीडर्स हैं वो लगातार जो धर्म की राजनीति है उस पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये काट जो ढूंढने का प्रयास करें कि बीजेपी को किस तरह से हराया जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं ये काट उनके लिए बड़ी मददगार साबित हो सकती है। क्योंकि अगर देखें तो जो लोगों में इमोशन है धर्म को लेकर बहुत ज्यादा है, और वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी उनके धर्म के खिलाफ कोई बात करती है तो यही सबसे बड़ी उसकी हार की वजह हो जाती है। हो सकता है पार्टी में इस बात को लेकर जिक्र हुआ हो, मीटिंग हुई हो कि भाई अपनी जो रणनीति है उसको बदलने का समय आ गया है, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अब धर्म के रंग में मुझे लगता है रंगी हुई नजर आ रही है, और लगातार वो इस तरह से अपने आप को दिखा रही है कि भाई हम दूसरे लोगों से कतई कम बड़े हिंदू नहीं है, कतई कम बड़े उनसे धार्मिक नहीं है। यही वजह है कि चाहे राहुल हो या और बाकी पार्टी के लीडर्स हो, वो लगातार अपनी छवि को इस तरह से दिखा रहे हैं कि वो बहुत बड़ा चेहरा हिंदुत्व का, और वो कतई कम बड़े हिंदू नहीं है। यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि हिंदुत्व को जोड़ना है, हिंदुओं को एक पक्ष में लाना है, तो हिंदुत्व कार्ड खेलना पड़ेगा। लेकिन दर्शकों एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट आंकड़ों पर चर्चा कर लेते हैं कि दोनों राज्यों में, यानी कि हम लोग अगर मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हालांकि हम लोग मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश पर ही चर्चा करेंगे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य में कांग्रेस पार्टी का हर बार जो है वोट प्रतिशत बढ़ा है। अगर हम लोग यहाँ पर वर्ष 2018 की बात करें तो 114 सीटें जो है यहाँ पर कांग्रेस को मिली, और यहाँ पर बात करें हम लोग तो 40.9% वोट बैंक जो है कांग्रेस का बढ़ा। वहीं भाजपा को 109 सीटें मिली थी जो 41.2% पर रह गया था। वहीं हम लोग अगर 2013 की बात करें तो यहाँ पर 58 सीट मिली थी, यानी कि 114 फिर 58, तो लगातार हम लोग जब सन की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को फायदा हुआ है। 2018 में 114 सीटें, 2013 में 58 सीटें, 2008 में 71 सीटें, और 2003 में यहाँ पर 38 सीटें मिली हैं। और वहीं हम लोग अगर भाजपा की बात करें तो 2018 में 109 सीटें, 2013 में 165 सीटें, 2008 में 143 सीटें, 2003 में 173 सीटें। यानी कि आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ोतरी हासिल की है, लेकिन भाजपा पार्टी टक्कर देती आई है। लेकिन समय जो है चक्र बदलता है, तो सवाल सर यही रहेगा कि हम लोग 2018 की बात करें तो 114 और 109 सीटें देखी गई थी। इस बार आपको क्या लगता है? देखिए बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था 2018 की बात करें, उस समय कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी, बाकायदा सरकार में भी आई थी, और सरकार 15 महीने चलाई भी। उसके बाद उनका एक पार्टी का जो वर्ग था वो खासा नाराज हो जाता है, और बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ जाती है। लेकिन इस बार की अगर बात करें, जो आंकड़े बता रहे हैं और जिस तरह से लग रहा है माहौल जो है कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपने आखिर में बात की कि 40% के आसपास का दोनों का जो वोट बैंक है, देखिए वोट बैंक इतना जल्दी ऊपर नीचे नहीं होगा। उसमें हम ये कह सकते हैं कि 2, 4, 5 या 10-5 सीटों का अंतर हो सकता है। और जैसा लगातार दावे किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई हम 150 सीटें जीत रहे हैं। वही बीजेपी की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय वो भी यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी जो है वो मध्य प्रदेश में 150 सीट जीते। तो फिलहाल तो अभी कयासों का सिलसिला है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ तो बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा रीति, क्योंकि अगर हम देखें कि बीजेपी भी
जो उनका वोट बैंक है वो कतई कम नहीं है, कतई कम होने का नाम भी नहीं ले रहा है। जैसे कितने चुनावों हमने देखा कि जो वोट प्रतिशत है वो लगभग उनका बेहतर रहता है। तो ऐसे में अगर जीत भी होती है कांग्रेस पार्टी की तो कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं होगी और लगभग आसपास की जीत ये होती हुई सर नजर आएगी। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि सबसे थोड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में जो जीतता है उसको कुर्सी पर बिठाया जाता जी। है और कहा जाता है कि तुम लोकतंत्र पर बैठे हो, लोकतंत्र की कुर्सी को संभाल रहे हो, तो जनता को ध्यान में रखना। अगर सर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो आपको कौन मुख्यमंत्री चेहरा नजर आता है, और मध्य जी। प्रदेश में भाजपा जीतती है तो कौन सा चेहरा आपको नजर जी। आता है मुख्यमंत्री के तौर पर? बिल्कुल ऋतिक, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो फिलहाल तो कमलनाथ ही नजर आ रहा है, उनके अलावा तो हम्म। कोई नजर नहीं आ रहा कि वही सबसे अग्रिम चेहरा इस समय कांग्रेस पार्टी का बने। वही बीजेपी की बात करें तो अभी संशय के बादल हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से बहुत सारे लोग खुश नहीं है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि चाहे हार जीत जो है बीजेपी की या कांग्रेस पार्टी की हो, लेकिन हार जो है वो शिवराज सिंह चौहान की तय है। तो ऐसे में नए विकल्प के ऊपर जरूर बीजेपी जाना चाहेगी, वो चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वो सिंधिया हो, या पार्टी के और भी जो नेता है, नरोत्तम मिश्रा की बात भी इसमें कर सकते हैं, और भी तमाम चेहरे हैं। हो सकता है कि ये कयासबाजियों का है कि इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री चेहरा मुझे लगता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो बदल सकता है। भले ही भाजपा सरकार ने पूरे देश में या फिर तमाम राज्यों में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां अदृश्य विकास किया हो, यानी कि ऐसा विकास जो आपको देखा नहीं हो लेकिन विकास हुआ हो, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आ रही है कि उस अदृश्य विकास को भी पसंद किया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाजपा सरकार ने 10 सालों वो सब कुछ करके दिखा दिया जो शायद कांग्रेस सरकार 70 सालों में नहीं कर पाई। हालांकि सर ने आपको बताया भी था कि किस तरीके से रणनीति चेंज की कि आज कांग्रेस पार्टी को भाजपा के पदचिन्हों पर चलना पड़ रहा है, आज कांग्रेस पार्टी को हिंदुत्व कार्ड खेलना पड़ रहा है, आज कांग्रेस पार्टी को राजनीति सीखनी पड़ रही है। वही कांग्रेस पार्टी जिसने तमाम पार्टियों को पैदा किया, वही कांग्रेस पार्टी जिसने राजनीति करना सिखाया, आज वोट के लिए, आज जनता को लुभाने के लिए भाजपा की रणनीति पर आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो अब देखना ये पड़ेगा कि आज जो मतदान चल रहा है उसका रिजल्ट क्या आता है, कितने प्रतिशत जो है वोटिंग हो सकती है। एक अंतिम सवाल सर से रहेगा, सर आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत तक जो है मध्य प्रदेश में वोटिंग हो सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जैसा अभी तमाम सुबह के वक्त की बात करें 9 बजे तक 10-12% का मतदान हो गया है, तो ऐसे में 70, 75, 60 मतलब 60 से प्लस रहना चाहिए, क्योंकि देखिए एक स्वस्थ जो लोकतंत्र उसमें जितना बेहतर मतदान होगा उतने अच्छे रिजल्ट निकल कर सामने आते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 70 या 75 के आसपास मतदान रहना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो एक सर ने बताया आंकड़ा आपको कि 70 से 75% तक जो है मतदान होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा अंतिम वही रहेगा कि 70 और 75% ही क्यों? आखिर वो 25%, 15% कहाँ जाते जो मतदान नहीं करते हैं? आखिर क्या सरकार की नजरों में, चुनाव आयोग की नजरों में नहीं है कि उनका आधार कार्ड नहीं, उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं? क्योंकि लोकतंत्र में, लोकतंत्र के इस पर्व में सब कुछ शामिल होना चाहिए। मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार किसके खेमे में जाता हुआ नजर आएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी जीत होगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।